कैसे हैं आप लोग। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 3 दिन से आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। कारण क्या है? नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। ठीक है, तो आप तो अभी जान ही रहे हैं कि ये ऑनलाइन सेवा जो है कभी प्रॉब्लम करते रहता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और टेंशन नहीं लेना है। बहुत लोग सिलेबस को लेके परेशान होते हैं, बिल्कुल नहीं। आप ये सब दिमाग में फालतू चीज मत लीजिए। सिलेबस का ज्ञान आपको नहीं है, ठीक ना। कब सिलेबस खत्म करना चाहिए, कब नहीं खत्म करना चाहिए, हमको क्या है। हम तो चाहेंगे तो एक एक दिन में 10 10 गो वीडियो अपलोड करके डाल देंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जितना पढ़ा रहे उसको अच्छे से रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और हम जो है बहुत जल्द ही आप लोग को वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। इधर पूरा मन से पढ़ाई करिए, ठीक ना। बहुत जल्द ही आपको वेक्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे, ना चाहते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें। चलिए, इसका हम लोग, हालांकि इस चैप्टर का हम वीडियो बना दिए, लेकिन एक वीडियो 10 जीबी का बन गया, ठीक ना। उसको अपलोड करने में यानी एक घंटा का वीडियो 10 जीबी में बन गया। ऐसा ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक ना। तो अभी क्या 10 क्या हुआ है, 7 20 क्या हुआ है? तो कहने का मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो तो 1 घंटा का बना, लेकिन वो 10 जीबी का बन गया। तो देखिए बाबू, आप लोग नहीं समझते हैं। बच्चे के मन में जो आता है बोल देता है। आपको नहीं पता है कितना मुश्किल करना पड़ता है, ठीक ना। बहुत लोग, हम कोई शहर में नहीं है जहाँ पे सारे नेटवर्क का सुविधा हो। हम लोग अभी गांव में हैं, गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस चीज को लेकर आप परेशान ज्यादा मत होइए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सिलेबस के लिए मत सोचिए। जितना पढ़ा है उसको मन से करते जाइए। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर आप ज्वाइन करिए, क्योंकि आजकल हम जूम पे भी क्लास लेना शुरू कर दिए हैं। जूम पे जो है आपको 8 से 9 बहुत जल्द ही आपको वेक्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। वेक्टर इज कॉल्ड ट्रैक्टर, लगे रहो खींचते रहो। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए रहिए। चलिए, हम लोग ना चाहते हुए डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ है मिटाने वाला? अच्छा, चलिए आगे हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज, इसका हम लोग अभी जो हम बता रहे हैं बाबू, ये है आपका टाइप 1 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका है साइन इनवर्स 3x। साइन इनवर्स 3x, यही है ना। तो सबसे पहला चीज देखिए, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप हमेशा की तरह जानते हैं, लेट y बराबर क्या है आपका, लेट y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x। y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे जो आप हमेशा जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो ये हो गया आपका dy बाई dx क्या होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, d साइन इनवर्स 3x बाई dx। तो हम आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम आपको टोटल कितना मेथड बताए हैं, 3 मेथड बताए हैं।
लेकिन भागलपुर में सारे टीचर को एक ही मेथड आता है, वो है चेन रूल। तो हम आपको 3 मेथड बताए हैं, तो 3 मेथड में आपको जो बेहतर बुझाता है आप आराम से उसको सीख लीजिए और बनाइए। और आपको ये मेथड आपको आई थिंक लगता है 7 या 8 नंबर वीडियो देख लीजिएगा पार्ट। तो सबसे पहला चीज देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आप जरा देखिए, इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अभी हम क्या लिखें, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। जरा सोचो बाबू, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे, साइन इनवर्स x बाय dx, इसका फॉर्मूला बताए थे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम आपको फॉर्मूला बताए थे, नहीं? अगर आप भूल गए हैं तो देख लीजिए। लेकिन बाई डी एक्स ये तो सही है, लेकिन मगर अफसोस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा सोचो बाबू, इस पॉइंट पे x था ना, तो यहां भी आपने क्या किया, x का स्क्वायर कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, 3 है ना, x, अरे बाबू यहाँ पे x था तो आपने क्या किया, x का स्क्वायर कर दिया। लेकिन इस जगह पे क्या है, 3x, तो यहां भी क्या लिखेंगे, मेरा सोना सजन, क्या है, 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जरा सोचिए, अभी आपने क्या किया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब फिर उसका एंगल का करिए। तो एंगल का डिफरेंशिएशन क्या है, 3x, तो 3x का आपको भी पता है, 3x का क्या हो जाएगा, यानी 3x का क्या होगा, 3 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या होगा, फाइनली 3 होगा। ठीक ना, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा आपका, जरा सोचा जाए, तो हाँ, तो यहां पे हो जाएगा 3, हेलो, खुश रहिए, ठीक है, रुपेश बाबू बोल रहे हैं ना, गुड, हाँ यूट्यूब पे ले रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हमने क्या किया बाबू, पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किए, फिर उसका एंगल। अब आप बोलिएगा सर क्या आप नया नया वर्ड यूज करते हैं, तो देखो बाबू, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिखे ना, तो अगर आपसे एंगल पूछे तो एंगल क्या होगा, थीटा। अगर यहाँ पे साइन 45 लिखे तो एंगल क्या होगा, थीटा। समझ गए ना, और वैसे ये सब छोटा मोटा बात है, तो फाइनली आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आंसर की तरफ आप देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या यही है, उत्पल यही है, ये सर। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये था आपका टाइप 1 का। तो कहने का मतलब है, इस आधार पे आपका 1 नंबर जरूर बन जाएगा, 2 नंबर भी बन जाएगा, आपको 3 नंबर भी बन जाएगा। उसके बाद 4 और 5 में एक कोई सवाल बता देते हैं, ठीक ना, 4 और 5 में हम कोई एक सवाल बता देते हैं। कौन सा सवाल बता दें, बोलिए, कौन सा बताए हुए हैं। चलिए, 4 और 5 में हम क्या करते हैं, आपसे 1 भी बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा, आपसे जरूर बन जाएगा। आपको, हमको लगता है 3 भी बन जाएगा। आप थोड़ा 4 को देख के घबरा गए होंगे। 4 नंबर में है आपका साइन इनवर्स x रूट x ये
जरा देखिए ये क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोचो। अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू, आप तो हमेशा की तरह जानते हैं सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या होगा, साइन x रूट अंडर x। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो जरा सोचो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया d साइन इनवर्स x रूट अंडर x बाई dx। जरा सोचो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का, अब फिर उसका एंगल का। एंगल की जगह क्या है, x रूट x, ठीक ना। तो जरा सोचो हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज देखिए, और ये जो है ना बाबू, इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। ये जो आपको देख रहे हैं ये एग्जाम में आपको कंफ्यूजन के लिए देता है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। यानी इस x का मान जो है या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना, या उनके बराबर होगा। इसका मतलब बस इतना ही होता है। तो देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला देखिए इस पॉइंट पे, तो यानी ये हो गया 1 बाई रूट अंडर 1, यानी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन बाबू इस जगह x था तो यहां भी आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर, लेकिन इस x के जगह क्या है, x रूट अंडर x, यानी x रूट अंडर x की होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अभी आपने सिर्फ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया, अब एंगल का, तो एंगल का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो u इंटू भी नहीं बुझा रहा आपको, नहीं बुझा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप याद करिए, हम आपको ये ट्रिक्स जरूर बताए होंगे, जहां पे u और v दिखाई पड़े तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u dv बाई dx प्लस, ठीक ना, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो जरा सोचो अगर इस चीज को आप दिमाग में सेट करिए, u और ई ट्रिंग को करिए v, तो पहले किसको बाहर करेंगे, x को बाहर किए, तो अंदर क्या आ जाएगा, रूट एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस v को बाहर करिए, अंदर x बाई डी एक्स, ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और याद करिए इसका जब हम करेंगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर डायरेक्ट माइनस एक्स क्यूब होगा, है ना। इसको जब करिएगा अलग में, इतना तो आपके पास आई क्यूब होगा ही, अगर नहीं है तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं बाबू। इसका करेंगे, x को 2 बार करिएगा तो x होगा, यानी x, अरे x है ना रे, x का 2 बार करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट का 2 बार करिएगा तो x डायरेक्ट की हो गया x टू द पावर 3, नहीं कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3। क्या कोई परेशानी है आपको, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए
ये हो गया आपका माइनस, यानी 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया आपका एक्स क्यूब, और अंदर में क्या हो जाएगा एक्स, और ये रूट एक्स का यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x, फिर प्लस रूट और इसका डिफरेंशिएशन 1। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, जरा सोचो सोचो जरा, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया 2 नहीं, अब प्लस क्या हो गया बाबू, यानी ये हो गया। आया समझ में? अब हमको क्या करना है जरा देखिए, यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए लीजिए, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, ये पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2√x, और यहाँ पे x हो जाएगा, और इसका यहाँ पे नहीं पूछा तो यही होगा, इसको जब ऊपर से गुना करिएगा तो ये डायरेक्ट 2x होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पे 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और यहां ब्रैकेट में क्या होगा बाबू, यानी इसका मतलब आप गुना समझे, ये हो गया आपका 3x/√, ये हो गया, ठीक ना। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं, लेकिन आप आंसर के अनुसार देखिए, अगर वहां तक भी करके छोड़ दीजिएगा तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मेरे कुछ ऐसे सज्जन वृंद हैं जो आंसर के पुजारी हैं, तो वैसे महानुभाव के लिए कुछ अलग ही रूल, आपको तो पता ही होगा बाबू, एक्स के बदले में हम 2 बार इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं जानते हैं? जरूर आप जानते होंगे, झूठ ना बोलिए, ठीक है। और ये भी बच्चा क्लास का खेला है। तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, तो यानी ये हो गया 3√x बाबू, इसको आप दशमलव ना समझे, इसको आप मल्टीप्लाई सीखे, हस्तानी पस्तानी घस्तानी, यानी ये हो गया आपका 3 यानी ये हो गया आपका 3/2 हो गया √x/√1 माइनस एक्स क्यूब, यानी यही हो गया आपका d/dx, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो पाएगा। और ये रहा आपका जादू, दिल करे तो उतार सकते हैं, अन्यथा नहीं दिल करे तो फिर भी आप उतार सकते हैं। चलिए, यहां तक समझ गए? आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हम साइड भी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे का पहला सीधा चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, दूसरा का पहला क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बात नहीं बाबू, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मेरे रहते टेंशन नहीं लेना है। इतना मैथ में टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन मेरे को दे दीजिए। एकदम एकदम हमेशा आनंद में रहिए। और आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या होगा बाबू, टेन इनवर्स इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे जो कि आप हमेशा की तरह जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, आप तो हिंदी मतलब जानते ही हैं बाबू, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। बहुत सुंदर। तो यहां पे क्या होगा बाबू, वो y का अवकलन यानी y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा आपका dy बाई dx। तो यहां पे हो गया d टेन इनवर्स दिस। अब जरा सोचो जरा, तुम भी अकेले। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम आपको एक जादू बताएंगे। जहां भी आपको पावर दिखाई पड़े तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को गुना में लिखो और पावर में की करिए, 1 को घटाइए। अब देखिए पूरा 2 में 1 को घटाइए तो इस पे पावर क्या होगा आपका 1 होगा, नहीं हो गया। पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, यानी 2 में 1 गया 1, यानी अभी जो आपने किया है सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब किसका करेंगे बाबू, टेन इनवर्स x का। और आप जानते हैं टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे
टू टेन इनवर्स एक्स बाई क्या हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक ना, यही क्या हो गया डी बाई डी एक्स हो गया। हमको भी लगता है यही आंसर होगा, ठीक ना, आप मिला लीजिए, क्या यही आंसर है, बोला जाए यही आंसर है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ना चाहते हुए आगे बढ़ते हुए लक्ष्य की तरफ चलते हैं। चलिए, और हमें लगता है कि आप से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, और हम केसी सिन्हा का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भक्तजन हैं जिनको और भी प्रॉब्लम है, तो वहां से भी आप पूछ सकते हैं। कौन इस टाइम में फोन कर देता है? हेलो, अरे बहुत पूरा। चलिए देखिए, चलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। 3 का 2 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा आपको क्या लगता है, इस पॉइंट को देखिए, यहां से यहां तक आपको नहीं लगता u इंटू भी? यस सर। और ये तो x है, x का डिफरेंशिएशन अलग से कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या होगा, वो यानी y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, y इक्वल टू क्या होगा, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू साइन इनवर्स x माइनस एक्स। ये तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जरा इस पॉइंट को देखिए, इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए, ये पूरा टर्म को, है ना, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए v, और इसको सेट कर लीजिए u, इसको सेट कर लीजिए आप u। नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं, इस दोनों के बीच में आप क्या देख रहे हैं बाबू, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला चीज जानिए, इफ y और u इंटू भी का चेहरा हो तो u भी, तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, u डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, ये पॉइंट होगा, ठीक ना। अब जरा सोचिए, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए। अगर इस टर्म को हम दिमाग में, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म के बारे में हम सोचेंगे, है ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा,
u और ये हो गया आपका v, ठीक ना, u और v। तो सबसे पहला चीज देखिए dy बाई dx। तो सबसे पहले u को आगे करिए, u क्या है आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया और v क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स dx। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx और इसका क्या हो जाएगा dx बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाई 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स। पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो रूट का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है 1/2 लिख के क्वेश्चन को उतारेंगे दिस। अभी सिर्फ रूट का हुआ। अब रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर क्या है बाबू इस 1 यानी 1 को कांस्टेंट टर्म 1 का 0 एक्स स्क्वायर का आपको भी पता है 2x होता है और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में हुआ, यानी इस रूट का ये रहा, रूट के अंदर का ये रहा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1। अब जरा देखो dy बाई dx आपको भी लगता है क्या नहीं लगता है, इस दोनों को अगर आप ये देखिए सुटम सोटम होटम होटम 1 प्लस, अगर इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो चाहे तो आप एक बार में भी लपट सकते थे। ये देखिए प्लस माइनस, चूंकि 0 हट जाएगा तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट मार देते हैं 1 माइनस 2x साइन इनवर्स x अब बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया और -1। ये देखिए हस्टानी फस्टानी घस्टानी, तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया फाइनली dy बाई dx बराबर हो गया -x साइन इनवर्स x बाई क्या हो गया हो रूट अंडर -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या यही आंसर है? मिला लीजिए, यही आंसर है, एक बार देख लीजिए, हमें लगता है यही आंसर होगा। यही है, चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है यही आपका आंसर है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। अब तीसरे का चौथा नंबर, और ये आपका रहा बगल में हिंट्स, जिसको आप जादू बोलते हैं। आपका दिल करे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी दिल करे तो फिर भी लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
उत्पल जी सर। वीडियो को बंद कर दीजिए, ठीक है, छोटा छोटा हम वीडियो बनाएंगे।